रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, बात हो सकता है मैं आप लोगों को ये क्लासरूम के ऊपर अपडेट कर दूँ। एक मिनट रुकिएगा, जरा चार्जर ऑन कर दूँ। अच्छा, तो रैम के मेरे पास डिफरेंट वर्जन है। मेरे पास रैम के यहाँ पे डिफरेंट वर्जन है। ठीक है, मैंने कौन सा वर्जन लेना है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे लूँ, क्योंकि ये गिवन है। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जो भी फर्स्ट पे आ रहा हो, या जो भी मैंने बस रेंडमली कोई भी इन तीनों में से कोई एक ले लिया, क्योंकि ये तीनों जो वर्जन है ना रैम के, वो ऐसे वर्जन है कि ये कोई भी इनमें से कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये तीनों वो वर्जन आ रहे होते हैं कि जो आपकी पीएचपी वर्डप्रेस वगैरह के साथ चल जाएंगे। ठीक है, उनके लेटेस्ट वर्जन के साथ भी चल जाएंगे, लेकिन कोशिश ये करें कि जो ये ये वाला वर्जन है 7.4.3, ये पीएचपी 7.4.3 के साथ सही है, कंपेटेबल है। ठीक है, रैम का ये वर्जन पीएचपी के इस वर्जन के साथ कंपेटेबल होगा। रैम का ये वर्जन पीएचपी के इस वर्जन के साथ कंपेटेबल होगा। तो अगर आपको पीएचपी का वर्जन पता है कि मैं पीएचपी का वर्जन ये यूज कर रहा हूँ, या पीएचपी का वर्जन ये चल रहा है इस वक्त, ठीक है, तो आप फिर उसके हिसाब से करें। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पीएचपी 7.4.3 वाला वर्जन जो है वो डाउनलोड कर रहा हूँ, जो रैम का भी 7.4.3 है। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है पहले से। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कर रहा हूँ कि मैं इसका सेटअप यहाँ पे डेस्कटॉप पे बना लूँ। और- हम्म मैं फोल्डर बना रहा हूँ, ये फोल्डर मैं क्लासरूम पे अपडेट कर दूंगा, तो ये रैम भी उसमें आ जाएगा, टेंशन नहीं है। अब ये डाउनलोड हो रहा है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन जितना मेरा साथ देता है उतनी जल्दी हो जाएगा। अभी तो 12 MB स्पीड आ रही थी थोड़ी देर पहले। खैर, ये जब तक डाउनलोड हो रहा है हम आगे बात करते हैं। देखें, जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना, इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल होती है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना होगा। ये ओपन करने रैम रैम कंट्रोलर हमेशा ओपन करना है। और ये ओपन कहाँ से होगा, बंद कर देता हूँ मैं। माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर में जाने के बाद सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे रैम मिल रहा है हमें। ठीक है, बहुत सी ड्राइव में जाएंगे, लोकल ड्राइव सी में, ये रही। ठीक है, यहाँ पे रैम मिल रहा है, ये रहा। ठीक है, ओपन करें इसे, और इसके बाद ये रैम कंट्रोल जो है ना, इस पे डबल क्लिक करेंगे। मैंने क्या किया है, इसको पिन टू टास्क बार कर लिया है। सही है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया हुआ है, पिन टू टास्क बार किया हुआ है, तो ये मेरी टास्क बार के अंदर मुझे शो हो रहा होता है। सही है, ये ओपन हो गया। आप इसे टास्क बार से भी ओपन कर सकते हैं फिर डायरेक्टली। अच्छा भाई, कौन मैसेज कर रहा है चैट में, मैंने नहीं देखा यार। हुजैफा, हुजैफा बेसिक ही है, मैंने कोई एडवांस चीज नहीं पढ़ाई है। मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं बताया। इसमें मैं क्या बेसिक चीज बताऊं, अभी तो मैंने यूज करके भी नहीं दिखाया, कोई कोड भी नहीं किया। सिंपल तुम्हें रैम डाउनलोड करना है और उसको स्टार्ट करना है। अब मैं स्टार्ट करना बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखो, यहाँ पे बटन बना हुआ आ रहा है स्टार्ट का, इस पे क्लिक करेंगे और देन ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद माई एसक्यूएल का ये बटन बना हुआ आ रहा है। अभी अपाचे को मैंने स्टार्ट किया था तो अपाचे ग्रीन हो गया है। जब ये ग्रीन हो जाए और यहाँ पे स्टार्ट की जगह स्टॉप लिखा हुआ आ जाए, तो आप समझ लें कि अपाचे जो है वो स्टार्ट हो गया, यानी आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया। जब माई एसक्यूएल जो लिखा हुआ है, स्टार्ट के बटन को क्लिक करें और स्टॉप लिखा हुआ आ जाए, और ये माई एसक्यूएल ग्रीन हो जाए, तो समझे कि माई एसक्यूएल भी आपके पास ऑन हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको एक्सेस करना है कंप्यूटर से। ठीक है, सबसे पहले करते ही है कि वर्डप्रेस मैंने यूज करना है, तो वर्डप्रेस की मुझे कुछ फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब तक ये भी हो रहा है इसको होने देते हैं। जी,
वर्डप्रेस पे बिल्कुल हम वेब डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, अब वर्डप्रेस की फाइल्स को मैंने डाउनलोड करना है, तो वर्डप्रेस की फाइल्स दो, वर्डप्रेस की जो आपके पास डिजाइनिंग है, वेबसाइट जो बना सकते हैं, दो मेथड से बना सकते हैं। एक तो वेबसाइट है wordpress.com और एक है wordpress.org। wordpress.com क्या करती है? wordpress.com आपको वेबसाइट बनाने देती है, यानी वहां पर भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, बट इशू ये आता है कि वो आपको फाइल्स नहीं देते। जिन फाइल्स के थ्रू आप एडिटिंग कर लें, जिन फाइल्स में आप जाके एडिटिंग कर लें, उन फाइल्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पीएचपी लिखी हुई है, आप चाह रहे हैं कि पीएचपी लिखिए अपने स्टाइल के अंदर, आप पीएचपी अपने स्टाइल में लिख सकते हैं। आप चाह रहे हैं उसकी एचटीएमएल सीएसएस को पूरा पूरा चेंज कर दें, आप उसकी एचटीएमएल सीएसएस को, बस ऐसा ना हो कि वो कंपेटेबल ना हो, कंपेटेबल होनी चाहिए। आप उसकी एचटीएमएल सीएसएस को चेंज कर सकते हैं, वो आपको फाइल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी तलाश करते हैं। डॉट ओ आर जी इसलिए क्योंकि ये जो आपको फाइल्स प्रोवाइड करेगा, ये जो वर्डप्रेस की आपको ऑप्शन देगा, यहाँ पर आप फाइल्स हासिल कर सकती है। वर्डप्रेस डॉट कॉम क्या करेगा, वर्डप्रेस डॉट कॉम आपको वेबसाइट पे, यानी वेलकम करके आपको वहीं वहीं वेबसाइट डिजाइन करने का ऑप्शन दे देगा। ऐसा तो नहीं है ना, हम तो ये चाह रहे हैं कि हम वेबसाइट जो डिजाइन करें वो एक सर्वर पे रखें हम। ठीक है, और वो सर्वर पे रखने के बाद हो क्या कि उसकी सारी फाइल्स हमारे पास हो, जबकि वर्डप्रेस डॉट कॉम आपको ये आसानी प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्राइसलेस एंड ऑल्सो फ्री। ठीक है, डाउनलोड वर्डप्रेस 5.3.2, ये डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, इसी फोल्डर के अंदर रखा है मैंने फिलहाल। अब ये दो चीजें डाउनलोड हो रही हैं जी मेरे पास, वर्डप्रेस भी और जैप भी डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, किसी के कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो पूछ ले। मेरे पास 5 लोग आ रहे हैं यार सिर्फ, बाकी लोग कहाँ है? जैन और हुजैफा, बाकी लोग कहाँ है भाई? जैन तो मैं, हुजैफा अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा बताओ बाकी लोग कहाँ है? नो रिस्पॉन्स भाई। हुजैफा बाकी लोग कहाँ है, मुझे रिप्लाई तो कर दो। सिर्फ तुम लोग आ रहे हो, इतने कम लोग तो नहीं है ना क्लास में। यार अगर किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो ये बहुत गलत है, क्योंकि क्लास में सबकी एब्सेंट मार्क होगी। अभी मैंने क्लास के एंड में तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन के सही जवाब देने पर तुम लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, और यानी क्लास के दरमियान से ही आएंगे वो क्वेश्चन, सही जवाब देने पर आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ये तोहफा मिलेगा आपको। और बाकी ये है कि भाई कोशिश करें सब लोग के लाजमी, सब लोग ऑनलाइन आ जाया करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम बाद में क्लासेस के अंदर मिलेंगे ना, और फिर आधे स्टूडेंट ही कहेंगे कि सर हमने तो ऑनलाइन क्लासेस ली ही नहीं, क्योंकि हम से तो सुबह उठा ही नहीं जा रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उस टाइम पे फिर मैं रिपीट नहीं करा सकता। वैसे ही हम बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि अभी छुट्टियां हो गई थी पहले। ठीक है, उसकी वजह से हम तकरीबन एक हफ्ता पीछे हो गए। मैं कोशिश कर रहा था कि साथ चलूं, पीछे ना हो हम, बट अभी एक हफ्ता हम पीछे हो गए हैं छुट्टियों की वजह से। अब ये दोबारा ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि इसमें भी स्पीड थोड़ी स्लो रखनी पड़ेगी। अब मेरी आवाज आ रही है सबको? जिस जिसको आ रही है वो यस लिख के चैट बॉक्स में एंटर कर ले, जिस जिसको मेरी आवाज आ रही है। जैन सबको आ रही है मेरी आवाज शायद। जिस जिसको मेरी आवाज आ रही है, अपनी स्क्रीन के बॉटम पे यहाँ पे चैट का एक बटन बना हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो ये बॉक्स ओपन होगा, वहां पे यस लिख के एंटर कर लें।
हुदैफा और अरीबा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है तो यस लिख के एंटर करो। अरे 6 लोग हो गए, जबरदस्त। आमिर यार टाइम है ही क्लास ज्वाइन करने का। तुम क्लास में भी देर से आते हो और अभी भी तुम इतनी देर से उठते हो सुबह। टाइपिंग कौन कर रहा है? अच्छा अच्छा, चलो खैर। अच्छा जैन, मेरी आवाज सबको आ रही है? और उम्मीद है आमिर ने जो ज्वाइन किया, आमिर को भी आ रही होगी। ठीक है। देखो तुम अपने स्पीकर हैं वो चेक करो, अगर हेडफोन यूज कर रहे हो तो हेडफोन्स ट्राई करके देखो, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, बाकी मेरी साइड से कोई इतना इशू नहीं है। हाँ आमिर बोलो। रेज हैंड तुम्हारा आ रहा है क्या? आमिर अली रेज हैंड। रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा, ये मीटिंग जो है 10 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने 40 मिनट्स का जो सेशन है ना वो करना है। तो हम दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अगर ये मीटिंग 10 मिनट्स के अंदर ओवर भी हो गई तो हमने मीटिंग दोबारा से स्टार्ट करनी है। सही है? खरीदेंगे तो नहीं हमसे। हमें सबको आवाज आ रही है? जैन सबको आवाज आ रही है, सिर्फ तुम्हें नहीं आ रही। देखो अपने स्पीकर वगैरह सही है या नहीं है। हेड फ्रीज वगैरह, अगर हेडफोन यूज कर रहे हो तो देखो हेडफोन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि सबको आवाज आ रही है मेरी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा। वर्डप्रेस की जो फाइल है यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। जी। हाँ ये बात भी है, नॉट बैड। अच्छा, ये मैसेज मैंने जैन को किया था जो अरीबा को चले गया। जैन को किया था मैंने मैसेज किया। ये एवरीवन को शेयर कर देगा। ठीक है, तो जैन भाई सबको आवाज आ रही है, और हम कुछ देर के अंदर ये सेशन एक्सपायर करना पड़ेगा हमें। हाँ अगर बोलो, तुमने हैंड रेज किया है, क्या करें? अच्छा, वर्डप्रेस की जो फाइलें डाउनलोड हो गई हैं तो इनको ओपन कर लेते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? चलो अच्छी बात है जैन, गुड। आवाज आ रही है तुम्हें? क्या कह रहे हो आमिर? एक मिनट, आमिर को म्यूट करते हैं फिर आते हैं वापस।
सही है, कर दिया। ठीक है, अच्छा ये फाइल मुझे मिली है, ये जिप फाइल है। ठीक है, मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट हेयर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं ड्राइव पे अपलोड करूं वो एक्सट्रैक्टेड हो, लेकिन इशू ये आता है कि वो फाइल्स अगर एक्सट्रैक्टेड होती है ना, तो क्लासरूम जो है वो इन्हें स्प्रेड कर देता है, यानी आपको सारी फाइल्स अलग अलग मिलेंगी। इसलिए स्प्रेड हम फिलहाल मैं एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे नहीं रखूंगा, लेकिन इशू ये आ रहा होता है कि मैं अगर रखूंगा अभी तो वो स्प्रेड कर देगा सारी फाइल्स को। ये वाले फोल्डर के अंदर नहीं रहने देगा, बल्कि इनको पूरा फैला देगा उस पूरे पार्ट के अंदर। ठीक है, अब मैंने करना ही है कि ये जो फाइल है ना, ये जो फोल्डर है वर्डप्रेस का, इसे कॉपी करना है। ठीक है, अच्छा देख ले, मैं ज्यादातर काम यहाँ पे माउस से कर रहा हूँ। आमतौर पर मैं कंट्रोल से प्रेस करता हूँ। सी ड्राइव में जाएंगे, फिर से जैम्प में जाएंगे। एक फोल्डर होगा यहाँ पे एच टी डॉक्स, देखिए नजर आ रहा है सबको? एच टी डॉक्स के नाम का फोल्डर होगा, इसको ओपन करेंगे और यहीं पे अपनी जो फाइल है ना ये पेस्ट कर देंगे। वर्डप्रेस वाला जो फोल्डर है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है आज यूनिवर्सिटी में भी क्लास है थोड़ी देर में। अब जब तक ये कॉपी हो रहा है तो देख लेते हैं, और इसकी कॉपी होने के बाद हमें इसको रीनेम करना है। ये जो फोल्डर है ना, मुझे इसको रीनेम करना है। उस नाम से रीनेम करूंगा मैं जिस नाम की वेबसाइट में भी बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिस नाम से मैं डेटाबेस आगे बनाऊंगा, मैं इसको एक नाम से रीनेम करूंगा। ठीक है, अच्छा जी, ये कॉपी हो गया है। ठीक है, अब इसको रीनेम कर लेते हैं। लेट से रीनेम हम कर लेते हैं किसी भी नाम से। अब रीनेम आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, कोई फोर्स वाली बात नहीं है कि आप कोई एग्जैक्टली नेम ऐसा हो जो मैं यूज कर रहा हूँ। नहीं, आप कोई भी नेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोलो भाई कौन है? क्या हो गया? चैट कहाँ? चैट बॉक्स नहीं आ रहा मेरे पास। अच्छा, ये हम सेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये जो फाइल्स हम सेव कर रहे हैं ये आगे हमारे काम आएंगी। काम क्यों आएंगी? काम इसलिए आएंगी क्योंकि मैंने ये आगे यूज करना है। मैं इसी फाइल को यूज करते हुए भी आपको दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस ओपन करूंगा। ठीक है, इसी फाइल की मदद से मैं वर्डप्रेस ओपन करूंगा, जरा ध्यान रखिएगा। लेट्स से मैं इसका नाम टेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्या नाम रखा है मैंने इसका? टेस्ट किया। मैं इसका नाम वेब रख देता हूँ। वेब, वेब नाम रख दिया। क्रोम ओपन करें जरा, जहाँ हम डाउनलोड कर रहे हैं। अब जैम हमारे पास ओपन है, एसक्यूएल सर्वर माई एसक्यूएल भी ओपन है। यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, एक और चीज, ये जैम जो ओपन हुआ है ना अभी यहाँ पर, जरा यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 80। यहाँ पे अगर कोई और नंबर लिखा होता ना तो मैंने यहाँ पर वो नंबर एंटर करना था अभी। लोकल होस्ट कॉलन 80। अभी मैंने कुछ नहीं लिखना, अभी तो मैं विदाउट बगैर कुछ लिखे हुए यहाँ पे लिखूंगा php माई एडमिन। php माई एडमिन क्यों? ताकि मैं माई को ओपन कर सकूं। ठीक है, माई डेटाबेस कहलाती है, एक डेटाबेस होती है बेसिकली माई। ठीक है,
मैं यहाँ पे माई स्क्वायर इसलिए रखा हूँ ताकि मैं डेटाबेस को ओपन कर सकूँ। एंटर करते हैं। अब ये देखें ब्राउजर पे ओपन हुई है। ठीक है। अच्छा, इसका की ब्राउजर पे ओपन हुआ है। देखते हैं क्या मसला है। अच्छा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। इसका एक और भी तरीका होता है, बता आप लोगों को, मैं बता देता हूँ अभी। एक तो ये हमने ओपन कर दिया, ठीक है, माई स्क्वेयर ये कहलाता है। और इसका एक और भी तरीका होता है। अगर वर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है, या फिर एडमिन के बटन पे क्लिक कर दें, ये आपको खुद ही ओपन करके दे देगा माई स्क्वेयर यहाँ पे। ठीक है। मैंने यहाँ से नहीं, मैंने लिंक से ओपन करना सीखा है, तो मैं लिंक से ओपन किया करूंगा, खुद से टाइप करूंगा, ज्यादा अच्छी बात है वो। यहाँ पे डेटाबेस का एक बटन बना हुआ आ रहा है, देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर वो न्यू बटन बना हुआ है, वहां पे जाए इधर उधर। सामने डेटाबेस का बटन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। मैंने जो फोल्डर बनाया है वो वेब के नाम से बनाया है, इस बात को याद रखिएगा। अगर कंफ्यूजन है तो देख लें दोबारा से। वेब के नाम से फोल्डर बनाया है मैंने। मैंने क्या करना है, वेब के ही नाम से डेटाबेस क्रिएट करनी है, और खत्म। ठीक है। अब ये डेटाबेस क्रिएट हो गई, आगे इसके टेबल्स से क्या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है। आगे इसके टेबल्स के साथ क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, इवन मेरा कोई कंसर्न भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकना, नहीं करना यार, नहीं करना मुझे भाई। अच्छा, एक मिनट रुकना, मैं जरा सर हैदर को ये जो लिंक है ना वो प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। लोग जरा वेट करना है, एक मिनट। सब लोग फिलहाल यही पे ऑनलाइन रहिएगा। हम यहाँ पर आ गए, इसके बाद मैंने कुछ नहीं करना, इसको बंद कर देना है। ठीक है। अब मुझे वो फाइल एक्सेस करनी है, तो देखना मैं क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट स्लैश वेब। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो यार क्लास का सेशन था ना, एक्सपायर हो गया था ये, क्योंकि अब ग्रेड का इशू आ रहा था, तो इसलिए अब दोबारा से स्टार्ट किया। मैंने कहा था कि क्लास बीच में ब्रेक होगी, क्योंकि हम लोग जाहिर है पेड वर्जन यूज नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम होती है। कल तो हालांकि हो गई थी मुझसे, कल 2-2 घंटे की सेशन भी हो गए थे विदाउट एनी ब्रेक, लेकिन आज अभी प्रॉब्लम हुई थी, तो क्लास ब्रेक हुई थी, दोबारा से आ गए हम लोग। अच्छा, मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा था, बट मैं दोबारा करता हूँ। माई स्क्वेयर की डेटाबेस बन गई हमारे पास। ठीक है। हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि हमने इस फोल्डर को एक्सेस करना है, अपने उस फोल्डर के थ्रू जो हमने जैब में बनाया है। ठीक है। स्लैश वेब का नाम का फोल्डर बनाया हमने, वेब लिखेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन हो किसी का तो चैट बॉक्स में लिखकर मुझे मैसेज कर दें। अच्छा, इग्नोर करिएगा, पीछे सब्जी वाला गुजर रहा है। इंग्लिश के अंदर ही सिलेक्टेड रखेंगे। ठीक है। और कंटिन्यू कर देंगे, लैंग्वेज सेम रखेंगे, यानी जो लैंग्वेज ये कह रहा है। आप कोई प्रेफर करते हैं कोई और लैंग्वेज, तो आप वो यूज कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, कोई किस बेसिक सेटिंग्स के बारे में आप लोग हमसे ये बात कर रहा होता है कि जी ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमसे कुछ रिक्वायरमेंट मांग रहा है डेटाबेस। अभी ये याद रखना है सबने कि मैंने वर्डप्रेस को ओपन करना है। ये याद रखेंगे, मैंने वर्डप्रेस को ओपन करना है। ठीक है। और एक मिनट जरा रुकिएगा।
फिर ये नाम मैंने किस नाम से देना है? जिस नाम से मैंने डेटाबेस बनाई है मैंने वेब के नाम से। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ आ रहा है, ये यूजर नेम रहेगा रूट। यूजर नेम रूट इसलिए रहेगा क्योंकि ये बेसिक जो यूजर नेम होता है ना डेटाबेस के लिए, वो रूट यूज होता है। और पासवर्ड मैं कोई ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करना चाह रहा था, मैं पासवर्ड को बिल्कुल ही रिमूव कर दूंगा, पासवर्ड कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लोकल होस्ट रहने दीजिएगा, और जो हमारे पास नेम है टेबल प्रीफिक्स का, इसको WP ही रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको चेंज ना करें। हम लोग जब मल्टीपल डेटाबेसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि MySQL के अंदर ये मल्टीपल जो चीजें है ना वो बना देता है, यानी मल्टीपल टेबल्स बनाने के बाद मल्टीपल स्टाइल्स से उनको रखता है। जैसे कोई WP के नाम से रखेगा, कोई एक आप कोई और अगर प्रीफिक्स देंगे तो उस नाम से रखेगा। ठीक है। अच्छा, रन इंस्टॉलेशन। अभी तक कोई एरर आता ना तो यहाँ पे आता है वो जो नेम मैंने सबमिट किया है, और फिर रन रन इंस्टॉलेशन वाला जो स्टेप है, इन दोनों स्टेप्स के दरमियान कोई भी एरर अगर होता है, अगर तो होता है वुमन स्टूडेंट्स का कि पोर्ट का इशू आ रहा है कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 80 पोर्ट ऐड करनी है, या कोई भी और पोर्ट अगर लिखी हुई है तो आपने वही ऐड करनी है, तो वो इशू आता आमतौर पे इस स्टेप के ऊपर आता है। लेकिन अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही गुजर गए, वहां से कोई इशू नहीं आया। अब साइट टाइटल का लेट से मैं दे देता हूँ फूड। फूड। जी, निशा ने ज्वाइन नहीं की। निशा को कहें वो ज्वाइन करें, निशा को कहें ज्वाइन करें वो। 1 मिनट रुक जाते हैं, निशा को कहें ज्वाइन करें, प्रॉब्लम ना हो फिर कोई। जैन, तुम्हें आवाज आ रही है? तुम्हारा माइक भी खुला हुआ है, आराम से बोल सकते हो भाई। उनको क्या कर ले ज्वाइन जल्दी से। और निशा, न्यू लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। निशा, न्यू लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप उसी लिंक के ऊपर टैप करेंगी तो आप मीटिंग में दोबारा आ जाएंगी। अच्छा, आप लोगों ने न्यू लिंक तो ज्वाइन नहीं किया ना, मैंने कोई न्यू लिंक शेयर नहीं किया, तो आप लोग बता दें इनको कि भाई न्यू लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये पूछ रही है ग्रुप के ऊपर कि न्यू लिंक आपने शेयर नहीं किया। आप बताएं बताएं, जल्दी बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, हुजैफा, आमिर और जैन, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? आ गई है निशा, आ गई है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो भाई हुआ ये कि हमने निशा अकाउंट बना लिया है, और अकाउंट की तफसीलात यानी जो इसकी बेसिक्स है मैं आपको बता दूंगा दोबारा से। अब मैं वीडियो भी दे दूंगा, आप लोगों को मसला नहीं है। ठीक है। यूजर नेम यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूजर नेम आ जाएगा जी एडमिन। ठीक है। और पासवर्ड, पासवर्ड में भी मैं कम से कम जो डेमो दे रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को, उसमें एडमिन यूज कर रहा होता हूँ। ठीक है, आप एडमिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई डिफिकल्ट सा पासवर्ड रखिएगा, इतना डिफिकल्ट रखिएगा कि आपको समझ में आ सके, इतना डिफिकल्ट ना रखिएगा कि आपको भी याद ना रहे। ठीक है, पासवर्ड बेशक इतना डिफिकल्ट हो कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन और किसी को समझ में ना आए। अच्छा, ये जैन क्या कह रहे हो भाई? ये नो मतलब आवाज आ रही है या नहीं आ रही, एक चीज बताओ। ठीक है, फिर आप यहाँ पे चेक लगाएंगे कंफर्म यूजिंग वीक पासवर्ड, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं कि जी आप वीक पासवर्ड को यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल सर मैं कंफर्म कर लूंगी मैं वीक पासवर्ड यूज कर रहा हूँ, एंड आई ओन माई एक्शन। मैंने पासवर्ड रखा है एडमिन, ये देखें। ठीक है, ये पासवर्ड एडमिन रखा है मैंने, सही है। और मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है, तो ईमेल एड्रेस जरूरत नहीं होती। ठीक है, fake@gmail.com प्रोवाइड करता हूँ मैंने, ये यूज कर रहा होता हूँ आमतौर पे जब फेक मैंने जीमेल ईमेल प्रोवाइड करना होता है, तो मैंने fake@gmail रखा। और मैंने कहा कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन विजिबिलिटी। ठीक है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम सर्चिंग दिस साइट, यानी फ्रॉम, सही है, ये मैं सर्च नहीं कराना चाह रहा इसको। क्यों? अगर मैं इस चेक बॉक्स पे चेक लगा दूंगा तो क्या होगा, जब कभी भी मैं अगर गूगल सर्च पे भी वेबसाइट सर्च करूंगा तो ये वेबसाइट गूगल सर्च पे सर्च नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे चेक नहीं लगाना।
इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देते हैं। यार 6 स्टूडेंट्स हैं, अभी भी हमारी क्लास में 6 स्टूडेंट्स तो नहीं है। बाकी सब लोग कहाँ हैं? आमिर, हुजैफा और जैन, बाकी सब लोग कहाँ हैं? ये अमान ने मुझसे सुबह पूछा था, मैंने उसको भी कहा कि भाई जल्दी ज्वाइन कर लो। तो ये सब लोग कहाँ हैं? इनको बोलो थोड़ा तेज आए। ऐसे थोड़ी होगा, अगर रोज रोज इतना लेट लेट आएंगे तो प्रॉब्लम होगी ना यार। अच्छा, मैं फिलहाल रिमाइंड मी पे लगा रहा हूँ चेक। ठीक है, रिमेम्बर मी चेक लगा रहा हूँ ताकि हम दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत ना पड़े। मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस का पैनल एक ओपन हो गया है, ठीक है। इस पैनल के ऊपर मेरे पास बहुत सारी चीजें के मैंने, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप देखें टॉप पर वर्डप्रेस मेरा नाम लिखा हुआ है वेबसाइट का, ठीक है। फूड लिखा हुआ है, देन और जो जो चीजें होती हैं जो मेरी वेबसाइट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। जैसे कि डैशबोर्ड है, बेसिकली ये जो पेज कहलाता है पूरा डैशबोर्ड कहलाता है। डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती है? एक वर्डप्रेस मुझे वेलकम कह रहा होता है, इनकी सोशल मीडिया कनेक्टिविटी जो होती है वो मुझे यहाँ मिल रही होती है, ठीक है। इसके बाद एट अ क्लास का मतलब ये होता है कि जैसे मैं वर्डप्रेस को ओपन करूँ तो मेरे पास कुछ बेसिक जो टूल्स हैं उनकी मदद से मेरे पास कोई बेसिक रिकॉर्ड आएगा। जैसे लेट से मैं बता देता हूँ कि कितनी पोस्ट अभी तक मैं कर चुका हूँ, कितने कमेंट्स आ चुके हैं, कितने पेजेस मेरी वेबसाइट के अंदर अभी मौजूद है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कोई एक दो पेजेस मौजूद होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन आपका अनस्टेबल आ रहा है, और इंटरनेट कनेक्शन तो अच्छा चल रहा है मेरा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पोस्ट खुद हो जाती है, उसमें फर्स्ट कमेंट भी वर्डप्रेस की तरफ से खुद ही आ जाता है, और फर्स्ट पेज भी खुद ही क्रिएट हो जाता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हम अभी उसको डिलीट करके दोबारा बनाने के बारे में बात करते हैं आगे चल के। बट अभी फिलहाल हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम होगा। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं क्विक ड्राफ्ट। अमूमन ऐसा होता है कि हमने बात की थी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो जाहिर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ही यही जाहिर कर रहा होता है कि आप उसमें ब्लॉग्स और इस तरह की जो पोस्ट वगैरह होती हैं वो टाइप करें, सही है। अच्छा, जबकि ऐसा होता है लोग कि क्या करते हैं, वो किसी के जहन में कोई आइडिया, लटकी कोई स्क्रिप्ट है, अब कोई आइडिया है, मैंने मेरे जहन में जैसे ही आया मैंने फौरन उसको टाइटल बनाया, जल्दी से टाइप किया, और वो मैसेज मैंने यहाँ पे जो भी डाटा मैंने लिखा था, ठीक है, उसको लिख के मैंने सेव कर दिया। अब वो ड्राफ्ट सेव हो जाएगा यहाँ पे, और मैं उसे बाद में यूज कर सकता हूँ, मैं बाद में उसे पोस्ट कर सकता हूँ। जैसे एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं कि लेट्स से आपकी वेबसाइट पर किसी ने कहीं कोई पोस्ट है उस पर कॉमेंट किया है, आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आपके ब्लॉग्स पर कोई कॉमेंट कर रहा है। यहाँ देखें बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस ने जो हमारी एक पोस्ट क्रिएट की थी उस पे वर्डप्रेस का ही कमेंट भी आ गया है, ठीक है। फिर वर्डप्रेस इवेंट्स और जो उनकी न्यूज़ होती है वो यहाँ आ रही होती है, ठीक है। इसी तरह से ये पैनल आगे बढ़ जाता है। अपडेट का पैनल है, ये अपडेट का पैनल मुझे वर्डप्रेस के अंदर आने वाली कोई भी अपडेट के बारे में बात करना होता है, ठीक है। क्लिक कर देते हैं। ये वर्डप्रेस को अपडेट करने का कह रहे हैं मुझसे, कि आप वर्डप्रेस का कोई नया वर्जन है इसको अपडेट कर लें, ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी फिलहाल अपडेट नहीं करना चाह रहा। पोस्ट, अब देखिए यहाँ पे पोस्ट मैंने आपसे कहा था कि हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो ये आमतौर पर ब्लॉग पोस्ट के बारे में जहन आता, आपका जहन अमूमन ऐसे ही होता है कि अगर आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हो तो ब्लॉग पोस्ट जो होती हैं उन पे हमारा जहन जाता है कि यार इस सिस्टम के अंदर यकीनन ब्लॉग्स और पोस्ट वगैरह होती होंगी, क्योंकि यूजर्स के साथ इंटरेक्शन करने के अंदर आसानी हमें देती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। वर्डप्रेस को हम बनाते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट से। वर्डप्रेस अब ये फील्ड पकड़ रहा है, या अब वर्डप्रेस इस सेक्टर में जा रहा है, बट बेसिकली वर्डप्रेस ब्लॉग्स और पोस्ट वगैरह के लिए आया था, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे लिए किसी काम की नहीं है ना ये। अच्छा, अब कोई नई पोस्ट कैसे ऐड करते हैं? मैंने तो ये डिलीट कर दी। कोई नई पोस्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्लिक करें ऐड न्यू पे। माशाल्लाह सिस्टम बहुत कोई नेट इंटरनेट बहुत कोई मजेदार चल रहा है, ठीक है।
कोई टाइटल देंगे अपनी पोस्ट का, कोई टेक्स्ट लिखेंगे, और आपके पास एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पब्लिश कर दीजिएगा, पोस्ट कर दीजिएगा, और ये पोस्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। फिलहाल हमें ये काम नहीं करना, हमें आगे चलना है, हमें जाना है कैटेगरीज में। कैटेगरीज आपको क्या चाहिए होती है? ये बिल्कुल नहीं। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जो पोस्ट कर सकते हैं, तो कैटेगरीज आपको ये ईज प्रोवाइड करती हैं कि आप वही जो कंटेंट है उसे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप कैटेगरी बना सकते हैं, कोई नई कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से आप अपनी कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है। कोई टैग्स यूज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं फ्यूचर में कोई टैग्स यूज करें, आप वो टैग्स यहाँ बनाएं, नेम लिखें, वो टैग लिखें, और आगे काम स्टार्ट कर दें। स्लग यानी आप जो भी अपनी टैगलाइन बनाना चाह रहे हैं, जो भी एक लाइन होती है जिसके ऊपर आप डिफाइन कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को, वो बना सकते हैं। अच्छा, मीडिया। अब मैंने अपनी वेबसाइट पे कोई पिक्चर लगानी है। ठीक है। और आप, हमारे यहाँ होता क्या है कि वेबसाइट हमने बनानी है, तो वेबसाइट में पिक्चर्स लगेंगी। मैंने भी, और मुझे भी, और इवन आप लोग अगर देखो ना, अपने सराउंडिंग में देखो, तो जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, हम एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई आपने करना ये है कि आप वेबसाइट पे जाओ। आप यानी आपने जो वेबसाइट बनानी है उसके अंदर करो क्या, कि फोल्डर्स की बेसिस पे काम करो। ठीक है। फोल्डर्स की बेसिस पे काम करने का मतलब क्या है? फोल्डर्स की बेसिस पे काम करने का मतलब ये है कि भाई आपने काम इस तरह करना है कि आपके पास हर चीज का अलग फोल्डर हो। जैसे वेब डिजाइनिंग के अंदर मैं आप लोगों से कहता था कि अगर आप लोग इमेजेस यूज करें तो कोशिश करें इमेजेस का अलग फोल्डर यूज करें। वीडियोस वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं तो कोशिश करें वीडियोस का अलग फोल्डर यूज करें। आइकन्स हो गए, दूसरी सारी चीजें हो गई, कोशिश क्या करनी है, हर चीज का अलग फोल्डर हो। यानी ऐसा ना हो कि सब कुछ मैसअप हो जाए, आपको वेबसाइट का इंडेक्स का पेज तलाश करने में परेशानी हो जाए। ठीक है। ऐसा ना हो। आपने क्या करना है, इमेजेस का अलग फोल्डर स्पेसिफाई करके बताना है कि जी ये अलग फोल्डर है इमेजेस का, इसमें सारे डाटा जाएगा। सही है। तो मीडिया यहाँ पे क्या कर रहा होता है, यहाँ पे मीडिया उस तरह से सेपरेट है। और मीडिया में क्या हो रहा होता है, मीडिया के अंदर आपके सारे डाटा जा रहा होता है। और हाँ, तो भाई अहमद को बुलाने का ये टाइम नहीं है यार, क्लास के स्टार्ट में बुलाना था। अब उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मैं इसलिए कह रहा था कि 8:45 से रेडी रहो। ठीक है। मैंने इसीलिए रात में मैसेज करके कहा था कि 8:45 से रेडी रहना। मैंने आज सुबह भी 9 बजने से पहले पहले तुम लोगों को रेडी होने का मैसेज भी किया कि भाई रेडी हो जाओ, ताकि तुम लोग अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ना मैसेज सीन करना और जल्दी आना, जल्दी स्टार्ट करना। ठीक है। हम 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं, मतलब मैंने कोई गुना तो नहीं किया ना यार, सुबह से मैं भी तो बैठा हुआ हूँ तुम लोगों के साथ, तो तुम लोग अब ये कोई टाइम है क्लास में आने का? खैर, आगे चलते हैं फिलहाल। अहमद और बाकी जितने भी लोग हैं, कौन कौन आया फिर? मैं देखता हूँ जरा दोबारा। शाम, और ये शाम तो शाम, थोड़ा तेज आओ भाई, ये टाइम नहीं है यार क्लास में आने का, थोड़ा जल्दी आओ। ठीक है, थोड़ा और जल्दी आना था। नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करो कि 9:05 तक लाजमी क्लास के अंदर मौजूद हो। मैं 9 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा। कोशिश ये करनी है कि तुम लोगों ने 9:05 तक मैक्सिमम, जो कहते हैं ना, वैसे तो 9 बजे आना है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो 9:05 मैक्सिमम है जो क्लास में आ जाओ। ठीक है। क्योंकि मैंने तुम लोगों को कहा है कि मैं किसी भी वक्त भी अटेंडेंस मार्क कर लूंगा, और अभी भी तुम लोगों को नहीं पता चलेगा, मैं किसी भी वक्त अटेंडेंस मार्क कर दूंगा कि रैंडमली मुझे जो लगेगा ना बंदा कि हाँ अब सब लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो शुरू क्लास से हैं और अटेंड कर रहे हैं, बाकायदा इनपुट दे रहे हैं जो लोग, मैं उनकी अटेंडेंस मार्क करूंगा। ऐसा नहीं है कि जो बंदा लगा के बस छोड़ के बैठा हुआ है अपना काम कर रहा है, उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, और मैं अटेंडेंस भी इस बेस पे मार्क करूंगा कि मुझे आउटपुट कैसा मिल रहा है क्लास से। जैसे तुम लोग मुझे आंसर्स दोगे, जैसे मुझे आउटपुट मिलेगा, मैं उस तरह से अटेंडेंस मार्क करूंगा। सही है। तो मीडिया पे थे हम। अब मीडिया के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पिक्चर्स, इमेजेस, आइकन्स वगैरह जो होते हैं, वो सारे मीडिया के अंदर आ जाएंगे। मैंने ऐड करने हैं इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू करूंगा। और मैं या तो डेस्कटॉप से ड्रैग कर सकता हूँ, लेट से मेरी ये कोई फाइल अगर पड़ी हुई है कहीं, तो 1 मिनट रुको, और दोबारा क्रोम पे जाते हैं। हाँ, लेट से मेरी कोई फाइल अगर यहाँ डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, और ये वीडियो वाली बात करते हैं जो तुम लोगों को वीडियो दी थी हमने जूम वगैरह डाउनलोड करने के लिए। तो देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगा ना इसे, तो यहाँ पे वीडियो आ गई, ये रही। ठीक है।
अब मैं ये वीडियो अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं भी यूज कर सकता हूँ, आगे जो वेबसाइट अगर मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं कहीं भी ये वीडियो जो है वो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, पेजेस पे जाते हैं। ये पेजेस वो होंगे, पेजेस होंगे जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल ये आपको जो वर्डप्रेस होता है वो एक से दो पेजेस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। एक प्राइमरी पॉलिसी के नाम से यहाँ पे मुझे पेज मिल रहा है, एक प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से मिल रहा है, और एक सैंपल पेज मिल रहा है। सैंपल पेज आपको वो पेज होता है जो आपके पास आपकी वेबसाइट का मेन पेज ये लोग बना के पेश कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि फिलहाल हमारी वेबसाइट का कोई पेज हमने तो नहीं बनाया, लेकिन वर्डप्रेस क्या करता है, जैसे पहली पोस्ट है, कमेंट है, इस तरह क्या करता है वर्डप्रेस पेजेस बना के, ताकि एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिल जाए बना बनाए, ठीक है। अच्छा, पेजेस के बाद आप इन पेजेस को डिलीट कर सकते हो। कैसे डिलीट कर सकते हो, आप इनको ट्रैश में डाल दो, डिलीट, ठीक है। ये पेज चला गया। अच्छा, देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कमेंट्स हैं, तो आपके पास जितने भी कमेंट्स होंगे, जो भी आपकी जो कस्टमर्स हैं, आपकी जो भी ऑडियंस है, वो जो भी कमेंट्स कर रही होगी, वो यहाँ पर आपको बेसिकली अपेयरेंस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपेयरेंस की तरफ चलता है। मेन सबसे मेन जो टॉपिक है ना वो अपेयरेंस में होता है, सबसे मेन जो चीज़ है वो अपेयरेंस में, ठीक है। अच्छा, 2019 तक, किसी की आवाज़ आ रही है मुझे, कुछ कहना चाह रहे कोई, बताते हैं। अच्छा, पेजेस के अंदर होता ही है कि आपको, जी बताता है। अच्छा, पेजेस का ये होता है कि आपको आप यहाँ पे आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपने पेज ऐड करना है तो आप ऐड न्यू कर दें तो पेज क्रिएट हो जाएगा एक, ठीक है। उसकी हेडिंग वगैरह जैसे जैसे पोस्ट के अंदर बात की थी उस तरह से हेडिंग वगैरह देकर और पेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद ये काम कर सकते हैं। अच्छा, कौन काम हुआ है, 7 हुआ है लोग, 6 7 से। अहमद कहाँ है, जैन, आमिर तुम कह रहे थे कि अहमद आ रहे हैं, अहमद कहाँ है। अहमद यहाँ पे आ भी नहीं रहा पार्टिसिपेंट्स में, कहाँ है अहमद। आमिर है, अरीबा है, जैन है, हुजैफा है, निशा और उस्ताम बिन नदीम। अहमद कहाँ है। एक तो जैन तुम हर चीज इतनी बड़ी बड़ी लिख रहे हो, डोंट नो। अच्छा, तो पेजेस के बारे में बात कर रहे थे। पेजेस क्या होते हैं भाई, आपकी वेबसाइट का जो पेज होगा ना वो ये पेजेस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पेजेस की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, यानी ऐसा नहीं है यहाँ कि ये पेज जो मैंने बनाया ये इसका डिजाइन बहुत ही कोई बेहतरीन वाला होगा, यहाँ से पेजेस की क्वांटिटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और पेजेस के अंदर आ जाते हैं जी। और पेजेस के अंदर वो पेजेस आ रहे होंगे जो मौजूद है अभी तक। ऐड न्यू पे क्या करेंगे, ऐड न्यू पे मुझे ऐड न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, नया पेज क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 10 7 हो रहे हैं, 10 7। जैसे पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन था, यहाँ पे ऐड पेज क्रिएट करने का, ऐड पेज करने का ऑप्शन है। कोई भी टाइटल दूंगा, डिस्क्रिप्शन दूंगा और नीचे कंटेंट ऐड करूंगा तो हो जाएगा। अच्छा देखिए, कंटेंट कैसे ऐड करना है, मुझे ब्लॉग्स मिल रहा है, प्लस का साइन मिल रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, अलग अलग ब्लॉग मिल रहा है। लेट्स से इमेज का ब्लॉग है, हेडिंग का ब्लॉग है कोई, ठीक है, कोई ग्रुप टेक्स्ट है, कोई लिस्ट है, वट एवर कुछ भी है, मैं यहाँ पे वो ब्लॉग ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल लेकिन मैं यहाँ से नहीं करना चाह रहा, मैं नहीं चाह रहा आप लोग यहाँ से यूज करो, ठीक है। अपेरेंस पे चलते हैं। अपेरेंस में आपको कुछ थीम्स मिलेंगी। अगर आप लोगों को याद हो, मैं आपसे कहता था कि वेबसाइट को एक थीम के ऊपर बनाओ, एक कलर थीम को, एक कलर पैटर्न को फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ थीम्स मिल रही हैं। इस थीम का नाम है 2020, इस थीम का नाम है 2019, इस थीम का नाम है 2017, और देन लास्ट एक थीम बची है उसका नाम है 2016। 2016 से लेकर और 2000, मेरे पास एटलीस्ट 2020 तक का जो सारा काम है ना वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो भाई होता ही है कि आपको ये हर साल कोई एक नई थीम दे रहे होते हैं, ठीक है। और आप वो यूज कर सकते हैं, उसके अंदर इतना इशू नहीं होता। इसके अलावा एक मिनट रुकिएगा जरा। ये आपको हर साल एक नई थीम दे रहे होते हैं। लास्ट ईयर ये कौन सी थीम यूज कर रहे होते थे, लास्ट ईयर ये थीम यूज कर रहे होते थे, 2019 और 2017 लास्ट ईयर ये लोग यूज कर रहे होते थे, ठीक है। और एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, लास्ट ईयर ये लोग ये थीम यूज कर रहे होते थे, अब इन्होंने ये जो थीम अपडेट किया है,
थीम के अंदर मसला कोई नहीं होता। थीम के अंदर मसला यदि प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको लेट से आपने अपना डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। मैं इसको न्यू टैब के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा। कस्टमाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसे कस्टमाइज के लिए मैंने एक ऑप्शन खोला हुआ है, मैं इसे न्यू टैब पे ओपन कर रहा हूँ। इसके सारे टूल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी इस तरह की वेबसाइट मुझे एट दी एंड ये लोग बना के देंगे। लेट्स से अगर मैं इस वेबसाइट को भी ओपन भी करता ना, मैं जाता हूँ, इसको मैंने अब प्रीव्यू करना है, तो यहाँ पे फूड लिखा हुआ है, विजिट साइट पे क्लिक करूंगा। ये देखें, ये इस तरह की वेबसाइट बना के दिया है उन्होंने मुझे। सही। अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा। मैं तो चाह रहा हूँ ये वेबसाइट इस तरह की ना हो। सही है। मैं चाह रहा हूँ मेरा जो पेज है, होम पेज जो है, वो एक स्टैटिक पेज हो। इसको मैं फिलहाल बैक कर लेता हूँ। यहाँ मैंने कस्टमाइजर ऑन किया हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो स्टैटिक पेज है वो मेरा अपना बनाया हुआ एक पेज हो। ठीक है, ये सारी चीजें ना हो यहाँ पर, ये सब कुछ ना नजर आए मुझे। क्योंकि जाहिर है मैं तो वेबसाइट खुद बनाना चाह रहा हूँ ना। मैं ये तो नहीं चाह रहा कि वर्डप्रेस की पहले से बनी वेबसाइट के ऊपर काम अपना स्टार्ट कर दूँ या डाटा अपना रख दूँ। ठीक है, मैंने करना क्या होगा, यहाँ मैं पेजेस में आऊंगा। यहाँ पेजेस में आके मैं एक पेज क्रिएट करूंगा। देखना जरा, ये सैंपल पेज जो है ना, इसे टेस्ट में डाल देते हैं अभी। पब्लिश कर दिया। पेज ये पब्लिश हो गया है। ठीक है, अब मैंने करना है ये कि जी कस्टमाइज करना है। तो कस्टमाइज कहाँ से करेंगे, पेजेस में जाएं, इसको टेस्ट में डालें, अपेयरेंस में चले जाएं। ठीक है, अपेयरेंस में जाके इसको कस्टमाइज करें, और कस्टमाइज करने के बाद, अच्छा मैं यार न्यू टैब में कर रहा हूँ यार, इस टैब में नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अमूमन मुझे और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। होम पेज सेटिंग में जाएंगे, और होम पेज सेटिंग के अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर लेटेस्ट, जो आपकी पोस्ट है ना उसके ऊपर ये ले जाएगा। लेकिन मैंने क्या करना है, स्टैटिक पेज पे लेके जाना है। स्टैटिक पेज के अंदर से मैंने क्या सेलेक्ट करना है, होम। नाउ लेट्स चेक, होम सेलेक्ट हुआ। ठीक है, अब ये भी मेन्यू से मैंने मिटा देना है। बेसिक जो मेरा पेज था वो क्या सेलेक्ट हो गया, होम वाला पेज सेलेक्ट हो गया। यानी मेरी वेबसाइट के ऊपर कौन सा पेज आएगा जी, होम वाला पेज आएगा। ठीक है, पब्लिश कर दिया है मैंने। अभी मैंने इस पेज की अपीयरेंस चेंज करनी है, मुझे यहाँ पर इतना ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग देखो ना, इतने ऑप्शन वहाँ पे मुझे मिल नहीं रहते कस्टमाइजर पे। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए प्लगइन्स यूज करता हूँ, ताकि मैं अच्छे अच्छे ऑप्शंस को अवेल कर सकूँ। जितने मेरे पास ऑप्शन है, यानी जो भी मेरे पास अच्छे कस्टमाइजर हैं, अच्छे पेज बिल्डर हैं, उनको अवेल कर सकूँ। इसके लिए पेज बिल्डर यूज करते हैं। प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे। ये कुछ प्लगइन है जो पहले से इंस्टॉल हुए हुए हैं, ये इंस्टॉल हुए हुए हैं। मैंने क्या करना है, ऐड न्यू, यहाँ पे एलिमेंटर नाम का एक प्लगइन है, एलिमेंटर। अच्छा, ये आपको इंटरनेट पर वैसे भी मिल जाएगा, एलिमेंटर पेज बिल्डर। ठीक है, इसे ऐड कर लें। कौन कौन है जी क्लास के अंदर, शाम तुम दो दो जगह से ऑनलाइन हो भाई, क्या कर रहे हो ये। अच्छा, देखें, ये मुझसे कह रहा है कि जी इंस्टॉल करने के लिए पूछ रहा है, इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल हो गया।
ये प्लगइन अभी इंस्टॉल हो रहा है। नाउ लेट्स सी क्या होता है। कभी कभी प्लगइन्स कुछ टाइम लेते हैं, और एलिमेंटर जो है ये थोड़ा सा हैवी चल रहा होता है अभी, क्योंकि दायरे इसकी वर्किंग जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, और उस हिसाब से फिर इसके अंदर कंटेंट भी यकीनन ज़्यादा है। तो इसलिए थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि ये इंस्टॉल नहीं भी होता। ठीक है। उसका ऑल्टरनेटिव क्या हम यूज़ करते हैं, हम क्या अपनाते हैं ऑल्टरनेटिव, वो ऑल्टरनेटिव भी आपको बताते हैं। ठीक है। फिलहाल ये इंस्टॉल हो गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका ऑल्टरनेटिव भी क्या होता है। एक्टिवेट भी कर देंगे इसको। एक्टिवेट। तो ये जो मेरे पास प्लगइन है एलिमेंटर, ठीक है, ये एक्टिवेटेड है, तभी यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। एक्टिवेटेड है ये। ठीक है। और मैंने क्या करना है, मैंने इसे यूज करना है, तो मैंने पेजेस में जाऊंगा, और मैंने जो पेज क्रिएट किया है, यार अपने माइक काइंडली आप लोग ऑफ कर दो, मैं जब बोलूँ तो माइक अपने ऑन करना। मेरे पास माइक यहाँ पे आमिर का ओपन आ रहा है, रीबा का ओपन आ रहा है, शाम तुम्हारा ओपन आ रहा है, और माइक अपने ऑन ऑफ कर दो फिलहाल, मैं माइक से कहूंगा तो ऑन कर लेना। ठीक है। एडिट करेंगे इसको। सही। ये देखो क्विक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट करेंगे इसको। और यहाँ पर आप कोई भी सेटिंग अपनी चेंज कर सकते हैं, बट मैं इसको उस तरह से एडिट नहीं करना चाह रहा। मैं तो चाह रहा हूँ कि इसका डिजाइन वगैरह जो है उसको जरा अच्छा सा कर दूँ। मैं इस पर क्लिक करूंगा पेज पे, तो दिखना ही पेज ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है। ये पेज ओपन हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन का इजाफा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट इन द एलिमेंटर, तो मैं एडिट करूंगा इसमें एलिमेंटर के थ्रू। ज़ाहिर है अभी तो कुछ फायदा उठाया ना इसका, तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। रनिंग आउट ऑफ टाइम भाई, 40 मिनट्स का टाइम है, 10 मिनट बाद ये, अरे नहीं नहीं, अपग्रेड नहीं करना सरकार, 10 मिनट बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो ज़रा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा मेरे साथ, और हम थोड़ा सा प्लीज करेंगे। ठीक है। दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, इतना इशू नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, या तो टेम्पलेट ऐड करें या तो कोई सेक्शन ऐड करें। अब सेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप एक रॉ ऐड कर रहे हैं। रॉ का मतलब यानी एक डिव ऐड कर लेंगे जिसकी कोई हाइट होगी, उसके अंदर मल्टीपल सेक्शन होंगे। कैसे, देखो, या तो वो वन कॉलम वाली वेबसाइट होगी, यानी ऐसी फुल विड्थ एक बॉक्स आएगा, या तो क्या होगा, पूरी विड्थ के ऊपर आपकी स्क्रीन की यहाँ से लेकर और एंड तक एक एक दो सेक्शन होंगे, यानी एक सेक्शन इधर, एक सेक्शन यहाँ पे। ठीक है। ये एक सेक्शन, देन ये एक सेक्शन। ऐसा हो सकता है कि आप ये तीन सेक्शन रखो, एक सेक्शन, दूसरा, तीसरा। ठीक है। मैं लेट से अभी बात ऐसे करते हैं कि जैसे लेट से हमें कुछ नहीं हो रहा, यानी कुछ नहीं होने का मतलब ये कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। ठीक है। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, लेट से हम, मैं ये चाहता हूँ कि जी हम कोई टैबलेट यूज करें। तो कोई भी टैबलेट देख लेते हैं। ये रैंडमली एक नजर आ रहा है सामने, इसको देखते हैं। ठीक है। ये एक टेम्पलेट आ रहा है, इसको क्या कर लूंगा, इसको इंसर्ट कर लेते हैं तो मैं, अरे यार, अच्छा मैं एक मिनट रुक जाओ यार, लॉगिन मांग रहा होता है ये। अल्लाह करे गूगल के साथ साइन इन होता है खुद ही। तो ठीक। जी सर बिल्कुल। अच्छा, हमेशा ये साइन इन होता है हमेशा, और फिर दोबारा से लॉग आउट होकर फिर दोबारा से लॉग इन करने के लिए कहता है। अच्छा, मैं मीटिंग फिलहाल एंड कर रहा हूँ यहीं पे, इसी स्टेप पर मैं यहीं से दोबारा ज्वाइन करूंगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा स्टेप। ठीक है।
या फिर 1 मिनट रुक जाओ, मैं मीटिंग 1 मिनट के लिए स्टॉप करूँ, दोबारा से अगेन स्टार्ट करूंगा। लिंक वही रहेगा जिस लिंक पे अभी ज्वाइन किया है, उसी लिंक पे आपने ज्वाइन करना है। काइंडली क्लासरूम ज्वाइन कर लो। आप लोग इस वक्त 7 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, 6 से 7 स्टूडेंट्स हो, लेकिन वहाँ पे क्लासरूम के पर इतने लोग नहीं है। ये टेम्पलेट यहाँ पर लोड हो चुका है, इसको सेटिंग कैसे चेंज करनी है मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। स्टॉप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। मीटिंग सब लोग ज्वाइन कर ले। सब लोग नहीं आए भाई, सिर्फ 4 लोग हुए हैं क्लास में। अरीबा नहीं है यहाँ पे, अहमद नहीं है यहाँ पे। अहमद कब आएगा भाई? तुम तो कह रहे हो अहमद आ रहा है। ये नाम चेंज करती रहती हैं आप। खैर, और उसाम नहीं है यहाँ पे। एक दो और भी लोग नहीं है। जैन, हुजैफा, तेज तेज जरा उनको बोलो यार, जरा जल्दी आए। कौन सी स्क्रीन में नमाज कर दी मैंने? नहीं, मैंने बिल्कुल सही स्क्रीन ऑन की है, मैंने कोई प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है। मैंने अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन आपको शेयर की है, मेरा जितना भी कंटेंट है वो शेयर हो रहा है। अभी कौन सी स्क्रीन आ रही है आपके पास? कौन सी स्क्रीन आ रही है? कंप्यूटर पे यूज कर रही है, फोन पे यूज कर रही है? है। मेरी तरफ से यहाँ पे स्क्रीन फुल है। और बाकी कितने लोग हैं? 4 लोग माशाल्लाह से। 1 मिनट जरा रुकिएगा यार। अच्छा, मेरे पास हुजैफा का क्वेश्चन आया, ये पूछने कीजिए, हमारे पास वर्डप्रेस और एचटीएमएल में से ऑप्शन है, यानी दोनों में से क्या इजी है, और दोनों में से जो इजी है हम उस पर काम कर सकते हैं। तो हुजैफा बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है वर्डप्रेस और एचटीएमएल के अंदर, जो भी तुम्हें इजी लगे तुम उस पर काम कर सकते हो। बट होता ही है कि लोग वर्डप्रेस पे काम इसलिए कर रहे होते हैं, अमूमन ऐसे लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे होते हैं जिन्हें एचटीएमएल वगैरह नहीं आती। और अगर तुम जॉब के लिए जाओगे, तुम्हें एचटीएमएल सीएसएस वगैरह सब आती है, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है। तुम्हें वर्डप्रेस नहीं आता, और एक ऐसा बंदा जो जॉब के लिए आया है और उसे वर्डप्रेस आता है और एचटीएमएल भी आती है, तो उसे रख लिया जाएगा। तुम पर उसे सौकियत दी जाएगी, तुम पर उसे तरजीह दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे वर्डप्रेस भी आता है, एचटीएमएल भी आता है, तुम्हें सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस आती है। तो वर्डप्रेस का कम से कम बेसिक तो तुम्हें आनी चाहिए। वर्डप्रेस की जो बेसिक है वो तुम्हें लाजमी आनी चाहिए। और आमिर इस जो टीम से गायब हो गए। अगर एचटीएमएल सीएसएस वगैरह आपको आती है और वर्डप्रेस आपको नहीं आती, ठीक है, तो देखें, आप फिर भी अपना काम कर लेते हैं। वर्डप्रेस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वर्डप्रेस उनको नहीं आता। मैंने भी अपना काम स्टार्ट किया था तो वर्डप्रेस मुझे नहीं आता था।
ठीक है। वर्डप्रेस मैंने देन जैसे जैसे आगे टाइम गुजरा, थोड़ा सा कोई जरूरत पड़ी थी तो वर्डप्रेस तब सीखा था। वर्डप्रेस मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं आता था, मुझे मैंने ही नहीं इवन वर्डप्रेस का भी यूज ही नहीं किया था स्टार्टिंग में। आगे काम बढ़ा था तो फिर वर्डप्रेस देन किसी काम की वजह से कोई प्रोजेक्ट आया था, उस प्रोजेक्ट की वजह से वर्डप्रेस को सीखना पड़ा था। अब उसके बाद से खैर वर्डप्रेस पे भी काम हो जाता है तो इतना इशू नहीं होता। लेकिन ऐसा ही होता है कि आप शुरू में बेशक आप एचटीएमएल के ऊपर रखें, फिर आप कोई वेबसाइट डेवलपमेंट की लैंग्वेज अच्छी सीख लें, जैसे सी शार्प अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, सी शार्प आप सीखने के बाद आप क्या करें, आप अपनी डेवलपमेंट को आगे डिजाइनिंग की तरफ अगर लेके जाना चाहें तो आप वर्डप्रेस को यूज कर लें। ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा युक्सान को रिप्लाई कर दूं, ग्रुप पे इन्होंने पूछा है। भाई शाम क्लासरूम ज्वाइन करने का तरीका ये है कि मैंने ऊपर एक कोड शेयर किया है, गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे प्लस का साइन आ रहा होता है ऊपर, देखो टॉप राइट पे। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पिक्चर किसी स्टूडेंट ने शेयर भी की है गालिबन, खैर अगर नहीं भी शेयर की तो देखो वहाँ पर एक प्लस का साइन आ रहा है, तो उस प्लस के साइन पे क्लिक करो। एक कोड मांगेगा तुमसे, क्लास कोड, उस क्लास कोड को एंटर करो और ज्वाइन कर लो। बाकी अगर लिंक चाहिए तो फिलहाल किसी स्टूडेंट से मांग लो, तुम क्लास में तो आओ जल्दी, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ लिंक, रुक जाओ। एक मिनट रुकिएगा यार, मैं क्लास का लिंक जो यहाँ पे शेयर कर दूँ मेरा। जबरदस्त, अभी तक ज्वाइन नहीं किया आपने? रुक जाए, मैं बता दूंगा क्लास के यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे थे, हमने यहीं पे इसको लीव किया था, इसको सेट करना है मुझे। क्यों सेट करना है? क्योंकि जाहिर है मैं ऐसी स्क्रीन तो नहीं देखूंगा ना हमेशा, मुझे अपनी वेबसाइट को एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है। ऐसा ना हो कि ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट बन जाए जो कि सही तरह काम ही ना कर रही हो। ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे वेबसाइट बिल्कुल एक सिम्पली वेबसाइट है, ऐसा लग रहा है ये दोनों साइड से बिल्कुल खाली है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कंटेनर के अंदर वेबसाइट रखी हुई है। यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखें, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ इसकी पेज लेआउट की सेटिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसको अपनी स्क्रीन के हिसाब से चेक करके देखेंगे क्या एलिमेंटर कैनवस में सही आ रही है। मैं देखूंगा मेरी कौन सी स्क्रीन पे ये सही आ रहा है बिल्कुल, मैं उस स्क्रीन पे यूज करूंगा इसे। तो मेरी ये एलिमेंटर कैनवस के ऊपर वेबसाइट जो है वो बिल्कुल सही आ रही है। लेट्स से मैं अगर इसको भी हटा दूं, इसको जरा एक मिनट के लिए साइड में करूं, तो देखें ये वेबसाइट मेरे एलिमेंटर कैनवस के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट ओपन हो रही है, यानी कोई इशू नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जरा सब लोग देखें, क्या ये वेबसाइट आप लोग इतने कम टाइम में बना सकते हैं? 10-15 मिनट में जैसे अभी हमने बनाई है, बना सकते हैं ऐसे? या अगर पूरा टाइम भी आप देख लें तो 1 घंटा लगा ना टोटल हमें वर्डप्रेस ओपन करने से लेकर, और ये भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में, तो हमें 1 घंटा लगा है। यानी अगर मैं ये काम करता तो मेरे ख्याल से आप लोग भी अगर ये काम करते तो 10 मिनट का भी नहीं था शायद ये काम। तो क्या आप 10 मिनट के अंदर एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं इस तरह की? हम्म, कर सकते हैं हम लोग वेबसाइट डिजाइन या नहीं? मेरे ख्याल से आप लोगों का ये जवाब होगा, मतलब अगर अगर मुझसे कोई बंदा ये पूछता तो मैं यही कहता कि नहीं भाई बिल्कुल हम ऐसी वेबसाइट डिजाइन 10 मिनट के अंदर तो कम से कम नहीं कर सकते थे। ठीक है। अब मसला ये होता है कि ये वेबसाइट का हम सोचेंगे कि सर ये तो वेबसाइट जो है वो हमारी नहीं है, मतलब ये तो मैं ये कैसे एडिट करूं, मैंने तो फूड के नाम की वेबसाइट बनाई है, मैं अपना लोगो कैसे लगाऊं, मैं यहाँ पे अपनी अपनी पिक्चर्स कैसे अपलोड करूं, मेरे फूड, मेरे जो होटल है, मेरे रेस्टोरेंट है, उसकी पिक्चर्स कैसे अपलोड करूं। आपने फूड की वेबसाइट तो दिखा दी, लेकिन अब जाहिर है मैं यहाँ की ओनर हूँ या मैं यहाँ का ओनर हूँ, मेरी पिक्चर यहाँ पे कैसे आएगी? ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ या सेल कर रही हूँ, तो मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसे आएंगी, मेरा शोकेस कैसे करूंगा अपनी प्रोडक्ट्स को? ठीक है, लेट्स से आमिर का क्वेश्चन होगा सर मैं यहाँ पर अपनी आइटम्स को, या किसी का भी हुजैफा का क्वेश्चन होगा सर मैं अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे कैसे ऐड करूंगा? तो भाई इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान है ये। सर मैं अपनी वीडियो यहाँ कैसे लगाऊं? तो ये वीडियो भी यहाँ लगाना बहुत आसान है। ठीक है। ये आइटम सर कैसे? तो भाई ये बहुत आसान है सब कुछ, अभी देख लेते हैं, स्टार्टिंग से आते हैं।
एडिटर ओपन करते हैं और इसको मैं फुल स्क्रीन से हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या एडिट करना है? ये पिक्चर एडिट करनी है। तो भाई ये पिक्चर एडिट करनी है ना, इमेज चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे फाइल, कोई भी फाइल यहाँ लगा दें। लेट्स से मेरे पास यहाँ कंप्यूटर में शायद पड़ी हुई हो। तो ये अच्छी सी पिक्चर लेते हैं यहाँ पर, और वो पिक्चर कौन सी होगी? जैसे ये पिक्चर है, वो मैंने ये पिक्चर अपडेट अपडेट करनी है, ये पिक्चर हो गई। तो भी डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह दें और पिक्चर वहाँ पर आ जाएगी। जरा देखें, पिक्चर आई यहाँ पे, ठीक है। तो ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। अच्छा, अब आप जाहिर सोच रहे होंगे सर ये लोगो भी फिर कुछ, ये लोगो भी चला जाएगा। लोगो भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, लोगो भी हम अपना लगा देते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। लोगो कैसे चेंज करना है सर? जी, लोगो को एडिट नहीं कर सकते, लोगो यहाँ पे पीएनजी फॉर्म के अंदर क्रिएटेड है, ये देखें। लोगो यहाँ पे पीएनजी फॉर्म के अंदर क्रेडिट मिला हुआ है मुझे। अब जाहिर है इसको एडिट में नहीं कर सकता, इसको अगर फोटोशॉप पे मैं एडिट करना जानता हूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे लोगो मेरे पास अगर पड़ा हुआ हो कोई अच्छा सा, ये लाइक शेयर, लेकिन ये नहीं, ये टेलीफोन का लोगो है, ठीक है। ये लेट्स से टेलीफोन फोन का एक लोगो बना मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मेरा लोगो हो जाएगा। खुद ही साइजिंग इसकी चेंज हो जाएगी। आप इसको यहाँ से इमेज साइज के अंदर से कम कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हैं कम, ठीक है। इसके अलावा लेट्स से नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर इमेजेस जो है ना उनको चेंज करना है, ठीक है। ये पेन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें और ये देखें यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। ये पिक्चर आ गई यहाँ पे, ठीक है। या तो ये पेन जो बना हुआ है इस पर क्लिक करें, ये एडिटर ओपन हो गया, ठीक है। आप इनमें से कोई हटा सकते हैं और इवन इनको रीनेम कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी में कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ऐड टू लाइब्रेरी करके, ठीक है। लेट्स से मैं ये वाली पिक्चर नहीं, मैंने ये वाली पिक्चर ऐड करनी है, ओके करते हैं, ऐड टू गैलरी। ये पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ मैं जी, ये कर लो ऐड। तो अब क्या होगा, सेक्शन खुद ही इंक्रीज हुआ, इसकी हाइट खुद ही अपने हिसाब से इंक्रीज हुई, मैंने इंक्रीज नहीं की। सेक्शन के अंदर पिक्चर्स बढ़ गई, अब यकीनन यहाँ पे दो पिक्चर्स और आ जाएंगी, ठीक है। तो टेक्स्ट को कैसे चेंज करेंगे, जाहिर है हमारे लेजेंड्स पूछेंगे टेक्स्ट को कैसे चेंज करना है। माय होटल, ठीक है। ये टेक्स्ट कैसे चेंज करेंगे, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट चेंज होता है। माय होटल सर, वो मैंने एक बड़ा बनाया टेम्पलेट यहाँ पे चूज किया था। इसका फायदा क्या होता है, हम इसको मुकम्मल तौर पर एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता। बेसिकली मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझे स्ट्रक्चर पूरा ना बनाना पड़े दोबारा, सही। अच्छा, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। ये इस पर डबल क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट एडिट हो जाएगा।
यहाँ पे भी आ जाएगी टेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे तो टेक्स्ट ओपन हो, एडिट तो हो जाएगा, लेकिन ये टॉप पे मुझे, अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, पेन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन भी मिल रहा है। मैं अपने हिसाब से कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, साइजेस वगैरह चेंज कर सकता हूँ, आउटलाइन, शेडोज, सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। सिर्फ एक्सप्लोर करने वाली बात है। वर्डप्रेस के अंदर जितना भी काम है वो आपने एक्सप्लोर करना है। आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। सही है, तो वर्डप्रेस को एक्सप्लोर करें, ठीक है। एक्सप्लोरिंग करने के अंदर, एक्सप्लोर करने के अंदर मुश्किल आती है तो फिर मुझसे पूछें। बाकी वर्डप्रेस को कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जितना समझ सकते हैं, जितना कर सकते हैं, एक्सप्लोर करें, और जो प्रॉब्लम आए वो पूछें। सही है। और लेट्स से मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। वीडियो चेंज करनी है मुझे, ये पेन बना हुआ है, ठीक है, मुझे यहाँ पे लिंक मिल रहा है। मैंने यूट्यूब ओपन की, ये टैब में, मुझे यहाँ पे अपनी वीडियो लगानी है, लेट्स से, मतलब अपनी नहीं, किसी की भी वीडियो लगानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई भी वीडियो लगानी है जी, ये माय न्यू। हेलो बॉयज़, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी हम लोग इस टाइम, आप लोगों को पता है, लाहौर में हैं, और वीडियो ये के लिंक टाइटल मैंने से भी कॉपी पता किया, लग गया होगा कि मैं एक न्यू सुपर बाइक ले रहा हूँ। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, कावासाकी H2 कहीं पे भी नहीं जा रहा वो। ठीक है। अच्छा, तो ये लिंक मैंने अपडेट किया, ये लिंक यहाँ अपडेट तो हो गया, बट अभी इशू क्या आएगा, ये थंबनेल अभी भी यहाँ पे शो हो रहा है, और मैंने थंबनेल चेंज करना है ये। ठीक है, मैं ये थंबनेल ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं स्टार्ट टाइम यहाँ दे सकता हूँ, वीडियो ऑप्शन यहाँ दे सकता हूँ कोई भी अपने हिसाब से, और मुझे स्क्रॉल का बटन यहाँ नहीं मिल रहा, ये रही, ये रही चीजें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीजें, इमेज ओवरले जो है वो भी मिल गया। इमेज ओवरले चेंज कर सकता हूँ, लेट्स से अपनी मर्जी की पिक्चर लगानी है, मैंने कोई पिक्चर मेरे कंप्यूटर में सेव्ड है। अभी मिसाल देते हैं कि मेरे कंप्यूटर से कोई उठानी है मैंने पिक्चर, तो कंप्यूटर के अंदर पिक्चर मेरे पास सेव्ड है, लेट्स से कोई भी पिक्चर एक ले लेते हैं वैसे। ये लगाते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर मेरे पास आ गई। अब मेरा थंबनेल, अब जो मेरा थंबनेल होता है, थंबनेल कह लो या पिक्चर ओवरले कह लो, अब वो क्या हो गई है, अब वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब वो नहीं रहा जो पहले लगा हुआ था। और मैसेज जिसका आया, रुक जाओ मैं रिप्लाई करता हूँ, एक मिनट। अच्छा बिल्कुल प्रीव्यू में देख के बता रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट, मैं देख के बता रहा हूँ। ये देखो, इसको अपडेट करो, सिर्फ यहाँ से अपडेट कर दो, ठीक है। और देन क्या करना है हमें, हमें वो वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। लोकल होस्ट स्लैश वेब जो मेरी वेबसाइट का नाम है, तो देखो वेबसाइट ओपन हो गई है। अच्छा, जो मैंने चेंजेस किए थे वो सेव्ड है, टेलीफोन का लोगो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, पिक्चर्स 6 थी, मैंने 7 कर दी थी, 7 पिक्चर्स आ रही है। माई होटल मैंने हेडिंग और टेक्स्ट किया था, माई होटल और टेक्स्ट, हेडिंग टेक्स्ट यहाँ पर अपडेट हो गया, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया था, पिक्चर यहाँ पे अपडेट की थी। जाहिर है ऊपर की चीजें पिक्चर देखनी तो आप लोग चेंज कर सकते होगे। मैंने यहाँ पिक्चर अपडेट की थी, तो क्लिक करेंगे तो देखना ये पिक्चर अब ये वीडियो जो है वो ओपन हो गई। खत्म। ठीक। अच्छा, मैप्स अपडेट करने हैं जी। सबसे आसान यहाँ पे मैप्स अपडेट करना होता है, पता है क्यों? मैप्स के अंदर होता क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ लोकेशन सर्च करनी होती है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ यहाँ पर आओ, और जैसे मैं लोकेशन सर्च करता हूँ, आयशा मंजिल। आयशा मंजिल सही। सिर्फ मैंने लोकेशन सर्च करनी है, ये लोकेशन आ जाएगी। लेट से मैं सर्च करता हूँ कराची। कराची आ गया। मैंने सर्च किया, और लेट से मैंने सर्च किया गुलशन या फेडरल बे एरिया। फेडरल बे एरिया, इसको फेडरल बे एरिया जो मिलेगा ये मुझे सर्च करके आगे चलेगा। शाह फैसल मिल रहा है इसको भाई, माशाल्लाह। ये फेडरल बे एरिया का इसको हिस्सा मिला है सारा। ठीक है, तो ये फेडरल बे एरिया का इसको सारा जो हिस्सा है वो मिल गया। अच्छा, मैंने बताया मैप्स आपको लगाना कि कितना आसान होता है। अब ये पार्ट मैंने सेट किया है ना, तो देखते हैं क्या यही पार्ट वहाँ पे शो होता है। सेव कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं इसको। अपडेट ये हो गया। जब ये इस तरह ब्लैक हो जाएगा तो इसका मतलब है हम पेज को अपडेट कर चुके हैं। इसको सेव करके रन करें, इसको रिफ्रेश कर देते हैं पेज को, और देन जरा देखो फेडरल बे एरिया अपडेट हुआ। ये देखो, जितना भी फेडरल बे एरिया का हिस्सा होगा ना वो सारा मैप में मेरे पास आ जाएगा। सही है। प्रॉब्लम यहाँ तक भाई। हम्म। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब सिर्फ रह क्या गया, ये एक ही सेक्शन रह गया। इसके बाद आप कोई नया सेक्शन ऐड कर सकते हो। इवन सिर्फ एक सेक्शन ऐड कर सकते हो। ऐड टेम्पलेट में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, और लेट्स से वेबसाइट के अंदर कुछ रह गया है, तो ब्लॉग्स, एक अच्छा सा फुटर ऐड करना है लेट्स से तुम लोगों को। तो यहाँ पे लिखो कंपनी, नहीं, जो भी करना है। लेट्स से फुटर, एक वो स्पेसिफिक फुटर होता है ना, वो नहीं मैंने ऐड किया अभी, वो अभी तक आया नहीं है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसमें से कोई अच्छा लगे यूज कर लो। लेकिन ये सारे पेड आ रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, फ्री में आपको इसमें से कोई भी नहीं मिल रहा। आप पे करके इनको बाय कर सकते हैं। अमूमन इसके अंदर जो फुटर्स आ रहे होते हैं वो पेड आते हैं। आप इनको बाय कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई पार्ट आपको अच्छा लग रहा है, अब एज अ फुटर आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो फुटर के नाम पे सर्च करके आ रहे हो आप सिर्फ उनको फुटर पे यूज कर सकते हो। आप इस पार्ट को भी एज अ फुटर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कुछ सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। इन सेक्शंस की एडिटिंग मैंने बताया कि आप कहाँ से कर सकते हो। इस तरह पूरी वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हो। सही है। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिलहाल, और अब इंशाल्लाह आगे का जितना भी काम है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में यूआई यूएक्स को कंटिन्यू करेंगे। आज का टास्क ये है कि आप मुझे इस पेज पे लेके जाओगे। आपने इस मुझे स्नैपशॉट सेंड करना है अपने ब्राउजर से या अपने फोन से पिक्चर लेके। कहाँ का? आपने अपने कंप्यूटर में ये एलिमेंटर तक इंस्टॉल करना है। ठीक है, और आपने इसी वेबसाइट को एडिट करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, और आप लोगों के पास टाइम है, कर लें 11 बजे तक कर लें, आधा घंटा है आप लोगों के पास। ठीक है, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट है आप लोगों के पास। 11 बजे तक कर लें कम से कम। अपने पास डाउनलोड करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करके मुझे उसके डैशबोर्ड तक के पिक्चर सेंड करें। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, और उसका जो डैशबोर्ड हम ओपन करते हैं ना, डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं लॉगिन करने के बाद। डैशबोर्ड
समझना नहीं है, डैशबोर्ड आपने ओपन कर लिया, वो तो याद है ना कैसे करते हैं। भाई माशाल्लाह, क्या कर रही थी उस वक्त? भाई उस वक्त रिप्लाई नहीं दिया करें, मुझे बता दिया करें अगर आप किसी से बात कर रही हैं तो। ऐसी ये बहुत गलत बात है। अब क्या करें? अब तो आखिरी 15 मिनट रह गए, मैंने तो टास्क भी देना था। खैर, अच्छा यार एक रिवीजन करा दूं दोबारा से अब इसके बाद आइएगा, इसके बाद नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है? लास्ट है ये। रिकॉर्डिंग मेरे पास हो रही है, अगर हुआ तो मैं शेयर कर दूंगा ये। अच्छा, हमने बात की थी कि मैंने ये कॉपी करके अपने फोल्डर के अंदर रखना है, तो मैं कॉपी करूंगा इसे और मैंने जैम्प के अंदर रखना है ये। सी ड्राइव में जाएंगे, ठीक है, और जैम्प के फोल्डर में जाएंगे। जैम्प के फोल्डर के बाद एच टी डॉक्स के नाम का फोल्डर आ रहा है, इस एच टी डॉक्स के फोल्डर में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस फोल्डर को पेस्ट कर देंगे। नहीं हो रहा फिर इसके अंदर अपना टेम्पलेट, ये हमने डाउनलोड किया था वर्डप्रेस की वेबसाइट से, wordpress.org से उस वक्त जो डाउनलोड किया था वही फोल्डर है ये। ठीक है, अच्छा, क्या क्या चेक कर लें? अच्छा अच्छा, चेक कर लें, कुछ भी नहीं है। यार हुजैफा, तुम्हारा जो सवाल है ना उसका मसला ये है कि तुम अपना टेम्पलेट डिजाइन अगर तुम वर्डप्रेस की कंपेटेबिलिटी के साथ कर सकते हो, यानी वो टेम्पलेट फुली फंक्शनल हो, उसमें पीएचपी अप्लाइड हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो डेवलपर्स होते हैं, पीएचपी के डेवलपर्स होते हैं, वो टेम्पलेट्स के साथ ऐसे खेलते हैं। पीएचपी अप्लाइड हो, वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो, एक एक बटन रिस्पॉन्सिव हो, क्योंकि वर्डप्रेस कभी भी टेम्पलेट को एक्सेप्ट नहीं करता जब उसके अंदर एक बटन भी आपके पास नॉन रिस्पॉन्सिव हो। एक एक बटन रिस्पॉन्सिव हो, वेबसाइट पूरी फंक्शनल हो, तो आप वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस के अंदर अपना टेम्पलेट ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी दूसरी सूरत के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी लोग जिनको समझ में आ गया है, मुझे 11 बजे से पहले पहले वर्डप्रेस जो हम ओपन करते हैं, डैशबोर्ड जो ओपन करते हैं, उस पैनल की पिक्चर लेके जल्दी से व्हाट्सएप करें। जिन जिनको समझ में आ गया जल्दी से करें, और जिनको नहीं समझ में आए देखें फौरन, और फिर मैं थोड़ा आप तेजी के साथ करूंगा, जरा अच्छी तरह समझिएगा इसको, और फिर मुझे पिक्चर सेंड करेंगे। 48 हो गए। बिल्कुल सही, करो करो जल्दी करो, देन शाबाश। अच्छा, ये वर्डप्रेस आ गया, इसको रीनेम कर लेते हैं जी। अब इसको रीनेम मैं नए नाम से कर रहा हूँ, मैंने इसको टेस्ट के नाम से कर लिया। लेट्स से मैंने नाम इसका टेस्ट रख लिया, ठीक है। मैंने डेटाबेस ओपन करनी है, तो फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकता हूँ माई एसक्यूएल के ऊपर, यहाँ साइड में एडमिन का बटन है, एडमिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उसके ऊपर क्या होगा, माई एसक्यूएल ओपन हो जाएगा। टेस्ट नाम रखा है मैंने, याद रखिएगा, टेस्ट। यूआई यूएक्स भी पढ़ना था आज हमें। चलो नेक्स्ट क्लास में यूआई यूएक्स भी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैं उस शाम की अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा भाई, क्योंकि वो अभी अभी आया है पूरी क्लास के अंदर। क्या करें? उस शाम तुम पूरी क्लास के अंदर अभी अभी आए हो, हालांकि मैंने लिंक कब का शेयर किया हुआ है। क्या करें, तुम्हारी अटेंडेंस लगाए नहीं लगाए? और अभी कोई एक बंदा चला गया है। आमिर है हमारे पास, हुजैफा है, निशा है, अरीबा है, उसाम है और जैन है। बहुत कम लोग हैं यार क्लास में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमें जितनी मर्तबा नई वेबसाइट बनानी होगी उतनी मर्तबा हमें एक फोल्डर वर्डप्रेस वाला एच के अंदर ले जाके पेस्ट करना होगा, ठीक है। डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस कैसे बनाएंगे? टेस्ट के नाम से, टेस्ट क्रिएट
और 1 मिनट में चैट करा रहा हूँ। ये कह रहा है कांट क्रिएट डेटाबेस, टेस्ट डेटाबेस एग्जिस्ट। अच्छा, टेस्ट की जो डेटाबेस ये कह रहा है एग्जिस्ट करती है, तो आप इस नाम से बना नहीं सकते। मैं डेटाबेस चेंज कर रहा हूँ। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है, मैं लगा दूंगा। मैंने नाम चेंज करना है, ठीक है। टेस्ट नाम नहीं रख सकता मैं, ये कह रहा है। कोई मसला नहीं है सरकार, टेस्ट वन नाम रख देते हैं। जाओ। ठीक है, टेस्ट वन के नाम से डेटाबेस बन गई है। अब मैंने करना ही है, मैंने डेटाबेस को ओपन करना है। डेटाबेस को क्या ओपन करना है, मैंने वर्डप्रेस को ओपन करना है। ठीक है, तो भाई जल्दी चले जाओ। फ्रेश टेस्ट वन, ठीक है। वर्डप्रेस का पैनल ओपन हो जाना चाहिए। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की हुई होगी तो वर्डप्रेस का पैनल अभी ओपन हो जाएगा, ठीक है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, फिर से 10 मिनट रह गए। हम लोग कितने कितने लंबे सेशन रख रहे हैं यार। अच्छा, 10 मिनट है मेरे पास फिलहाल, तो जल्दी जल्दी से देखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पीछे पिक्चर लेना चाहें तो बीच बीच में पिक्चर्स ले लें। लेट्स गो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डेटाबेस के अंदर आएगा टेस्ट वन। रूट पासवर्ड के अंदर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। डेटाबेस में डेटाबेस का नाम आएगा टेस्ट वन। यूजर नेम में आएगा रूट। पासवर्ड में कुछ नहीं आएगा और बाकी दो चीजें वैसे ही रहेंगी, डेटाबेस होस्ट और यूजर नेम में रूट आता है। जब भी आप डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमेशा यूजर नेम में रूट ही आता है, ठीक है। रन इंस्टॉलेशन करते हैं, यानी इंस्टॉलेशन के लिए हमारा जो वर्डप्रेस का सेटअप है वो रेडी हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल रख सकते हैं वेबसाइट का। लेट से मैंने नाम रख दिया माय वेबसाइट। पासवर्ड यूजर ने मैंने एडमिन रख दिया। पासवर्ड यहाँ पे देखें इसका अपना आ रही है, मैं इसको मिटा के एडमिन कर दूंगा। एडमिन, जब मैंने एडमिन कर दिया तो मुझे बताना है कि जी मैं वीक पासवर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा हूँ, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी ईमेल प्रोवाइड कर दी तो fake@gmail.com। अपनी असल ईमेल प्रोवाइड नहीं करना चाह रहा मैं, ठीक है। अगर ये ज्यादा पकड़ेगा भी तो @gmail के बाद पकड़ेगा ना, मैंने @gmail ही प्रोवाइड किया है, लेकिन यहाँ फेक लिखा हुआ है, यहाँ तो मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, ठीक है। और इस पे चेक नहीं लगाना है, याद रखना है। कभी भी कभी भी सर्च इंजन विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जहाँ लिखा हुआ डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, इस वेबसाइट को कभी, इस ऑप्शन को कभी चेक नहीं लगाना है, वरना आपकी वेबसाइट बाद में सर्च नहीं होगी गूगल पे। हमेशा आपको एग्जैक्ट यूआरएल लिखकर सर्च ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लें। मुझे ये सारे स्टेप्स ना अभी चाहिए। जी नहीं, जी नहीं 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 कर सकते चेंज। ये इशू ये होता है कि वर्डप्रेस आपको सिर्फ एक ही मरतबा ऑप्शन देता है, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेम तो चेंज हो सकता है लेकिन ये चीजें चेंज नहीं हो सकती। ये वाला ऑप्शन आप चेंज नहीं कर सकती। पता है मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि अभी आपकी वेबसाइट जो बनेगी ना, आप लेट से कल को उसको पब्लिश करती हैं किसी भी सर्वर पे, कोई आप किसी को वेबसाइट ये दे देती हैं, ठीक है। तो होगा क्या, कल को ये वेबसाइट वो बंदा अगर जब इसे रन करेगा ना, तो इसके अंदर जब इसे यूज करके इसे पब्लिश करने की कोशिश करेगा तो ये वेबसाइट आगे चल जाएगी। लेकिन अगर आपने ऑप्शन इनेबल कर दिया और फिर वो आगे इसको यूज करने की कोशिश करेगा आपका क्लाइंट, तो क्या होगा कि वो वेबसाइट गूगल सर्च करके नहीं देगा, क्योंकि गूगल एसईओ अप्लाई करता है इसके ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने ये चेक लगा दिया तो गूगल इस पर एसईओ अप्लाई नहीं करेगा। जब एसईओ अप्लाई नहीं करेगा तो ये गूगल सर्च में आएगी नहीं, सिंपल। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट कौन से रैंक पर आ रही है। गूगल आपकी वेबसाइट को कौन से रैंक पर इंटरनेट पे लेकर आ रहा है। जैसे आप लिखते हैं इंटरनेट पे फेसबुक, तो टॉप पर आपके पास फेसबुक आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये पैनल, इस पैनल तक आप लोग मुझे अपने स्टेप्स करें और मुझे पिक्चर सेंड करें जल्दी से, ठीक है। जितने लोग हैं मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ उनकी अभी, ठीक है। और जितने असाइनमेंट आएंगे उसकी बेसिस पे अटेंडेंस मार्क करूंगा। तो अभी अगर मुझे मैसेज करोगे भी तो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी अनटिल और अनलेस आप लोग मुझे ये वाले जो पिक्चर्स हैं वो सेंड ना कर दो 11 बजे से पहले। 11 बजे एक और क्लास है मेरी, ठीक है। ये स्नैपशॉट मैंने ले लिया।
करें करें, जल्दी जल्दी करें, शाबाश। मैं वो फाइल्स भी क्लासरूम पर अपडेट कर देता हूँ, जैम भी अपडेट कर रहा हूँ, और वर्डप्रेस की वो फाइल्स भी अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्लासरूम का हमारा ये रहा 12C। जी हाँ बिल्कुल, सेटअप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप कहें तो लिंक दे दूँ। आपने जैम्प इंस्टॉल करना है, जैम्प इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैम्प इंस्टॉल करने के साथ साथ आपने करना ये है कि आपने वर्डप्रेस की फाइल्स डाउनलोड करनी है, ठीक है। वर्डप्रेस की फाइल्स का लिंक दे रहा हूँ, और जैम्प जहाँ से डाउनलोड करना है वहाँ का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। wordpress.org। जैम्प, जैम्प डाउनलोड करने का ऑप्शन जहाँ पर है उसका लिंक दे देते हैं हम लोगों को। इस लिंक पे क्लिक करेंगी तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ से ये वाली फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। और वर्डप्रेस के ऊपर भी बता देते हैं कि वर्डप्रेस कैसे होगा। वर्डप्रेस का लिंक आपको दे देते हैं। वर्डप्रेस पे जब क्लिक करेंगी वर्डप्रेस वाले लिंक के ऊपर, तो आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जो अभी देखा था आप लोगों ने, ठीक है। डाउनलोड का बटन नीचे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। पोस्ट कर दिया है मैंने। और मुझे जल्दी से भी 11 बजे से पहले पहले ना ये सब चीज़ें सेंड कर दें, व्हाट्सएप पर ये चीज़ें सेंड कर दें। जितने भी लड़के हैं और आप लोग भी, जितने लड़के हैं भाई व्हाट्सएप के ग्रुप पे सेंड कर दो, और आप दोनों तीनों भी व्हाट्सएप के। जी, व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे दो यार, क्लासरूम पे नहीं देना। हुजैफा व्हाट्सएप पे दो। क्लासरूम में मसले है, क्लासरूम पे तुम जो पोस्ट करोगे ना, तो वो एक अलग पोस्ट बन जाएगा। मैं ये नहीं चाह रहा कि एक अलग पोस्ट बन जाए, ठीक है। मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, और मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ 11 बजे तक का, मुझे सब लोग लाजमी काम करके देंगे 11 बजे तक, ठीक है। मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं।